आज हम पढ़ेंगे एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थीसिया कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ लगाया जाता है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कि एनेस्थीसिया होता क्या है। एनेस्थीसिया एक ग्रीक वर्ड है जिसे हम सेंसेशन कहते हैं। एनेस्थीसिया क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसे हम सेंसेशन कहते हैं। और एनेस्थीसिया का मीनिंग क्या होता है। एन का मतलब हो गया विदाउट, एस्थेसिस का मतलब हो गया सेंसेशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफिनीशन ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का डिफिनीशन क्या होता है। एनेस्थीसिया क्या है, एनेस्थीसिया एक ड्रग्स है जो लॉस करता है सेंसेशन को। ठीक है, अब हम इसके बारे में हिंदी में समझने जा रहे हैं कि एनेस्थीसिया ये होता क्या है। इसका डिफिनीशन, ये सर्जरिकल प्रोसीड्यूर है। इससे पहले पेशेंट को सर्जरिकल और पेनफुल प्रोसीड्यूर है। पेशेंट को कॉन्शियस से पूर्ण रूप से कमी लाना एनेस्थीसिया कहलाता है। और इससे आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। तो टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया में कितने टाइप का एनेस्थीसिया होता है। ये 3 प्रकार के एनेस्थीसिया होते हैं, एक लोकल, एक जनरल, एक रीजनल। तो हम पहले लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, कहाँ पे लगाया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। लोकल एनेस्थीसिया को हम कॉमन एनेस्थीसिया भी कहते हैं। लोकल एनेस्थीसिया किसे कहा जाता है। ये एनेस्थीसिया किसी भी एक स्पेशल पार्ट और एरिया पर इंजेक्शन लगाया जाता है और उसे अप्लाई किया जाता है वहाँ पे जहाँ पे उसका इफ़ेक्ट स्पेशल तरीके से वो स्पेशल एरिया पे हो। जैसे कि ये ट्यूमर वगैरह होता है किसी भी पार्टिकुलर, जैसे कि मानिए बस हमको इधर ही इंजेक्शन लगाएंगे, बस ये एरिया, बस इतना एरिया के लिए हम अप्लाई करेंगे, बस कोई पार्टिकुलर स्पेशल पार्ट के लिए बस यूज हुआ जाता है। और वही हम लिख के बता रहे हैं। ये एनेस्थीसिया किसी स्पेशल पार्ट एरिया पर इंजेक्शन स्किन पर अप्लाई किया जाता है। इसका इफेक्ट उसी स्पेशल पार्ट एरिया तक ही रहता है, मैंने पहले भी बोला था। अब हम जब पढ़ने जाएंगे इसका एग्जाम्पल और इसका डिफिनीशन। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। अब इंग्लिश में इसका डिफिनीशन होगा पार्टिकुलर पार्ट ऑफ लॉस ऑफ सेंसेशन। पार्टिकुलर पार्ट मतलब किसी एक पार्टिकुलर पार्ट पे ही अप्लाई हुआ जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोकिन, कोकिन, लिग्नोक्विन। ये मैंने पहले ही बोला था, पार्टिकुलर पार्ट सिर्फ किसी भी एक पार्टिकुलर स्किन पार्ट पे वो अप्लाई किया जाता है। अब हमारा दूसरा है जनरल एनेस्थीसिया। हम अब जनरल एनेस्थीसिया क्या है वो पढ़ेंगे। जनरल एनेस्थीसिया में इस एनेस्थीसिया का यूज मेजर सर्जरी के लिए किया जाता है। ये पार्टिकुलर टाइम के लिए पेशेंट को पूरा अनकॉन्शियसनेस कर देता है और ये 2 से 3 घंटे के लिए बेहोश किया जाता है। हम इसको लिख के और
इसका एग्जाम्पल और कौन सा ड्रग्स दिया जाता है ये हम अभी इसमें जनरल एनेस्थीसिया में इसका हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये फ्रैक्चर वगैरह हुआ होता है उसमें ये एनेस्थीसिया लगाया जाता है। और इसमें और ये क्या जान सकते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया में इसे बाहर से ऑक्सीजन दिया जाता है पेशेंट को। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस टाइम ब्रेन हमारा पूरा अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, तो हो सकता है कि पेशेंट कि वो सांस लेना भूल जाए या तो ऑक्सीजन नहीं वो कर पाएगा, इसीलिए उसे बाहर से ही ऑक्सीजन दिया जाता है। अब हम ये जनरल एनेस्थीसिया में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ड्रग्स दिया जाता है और किसके थ्रू से दिया जाता है वो हम पढ़ेंगे। तो हम इसे आईवी एनेस्थीसिया दे सकते हैं और इनहेलेशन एनेस्थीसिया दे सकते हैं। इनहेलेशन मतलब हो गया गैस के थ्रू। तो इसका हम आईवी में क्या हो जाता है, आईवी एनेस्थीसिया में बेंजोडाइपाम दिया जाता है और इनहेलेशन में एनेस्थीसिया में ईथर नाइट्रो ऑक्साइड दिया जाता है। ईथर और नाइट्रस ऑक्साइड। अब हमारा तीसरा है रीजनल एनेस्थीसिया। ये कहाँ दिया जाता है और कौन कौन सा ड्रग्स दिया जाता है। ये रीजनल एनेस्थीसिया इसका मतलब हुआ कि इसमें लोकल एनेस्थीसिया एजेंट को स्पाइनल कॉर्ड के सब एक्रोनॉइड स्पेस में इंजेक्ट किया जाता है और इसका पर्पस सेंसरी या फिर मोटर फंक्शन को रोकना होता है। इसमें अब ड्रग्स कौन कौन सा यूज होता है और बाद में इसके भी और मैं दिखाने वाला हूँ कि एनेस्थीसिया में कौन से ड्रग्स कितने देर के लिए काम करता है, कितना टाइम कौन सा ड्रग्स लेता है, वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। प्रोकेन, कोकेन, लिग्नोकेन, ये ड्रग्स इसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया के थ्रू से दिया जाता है। और मैंने बोला था कि कौन से ड्रग्स का कितना देर तक वो होता है वो हम अभी दिखाने जा रहे हैं। तो ये हो गया बेसिस ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये ड्रग्स है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ये